नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सागर उत्सव एकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.1 में हमें समीकरणों को हल करना है और समीकरणों को हल करने के लिए हमें ग्राफीय विधि का उपयोग करना है, जिसमें हमें पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। उसने बोला है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि प्रतियोगिता है, जो पहेली प्रतियोगिता है उसमें 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया हुआ है। अगली लाइन में बोला है उसने कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं ये ज्ञात करना है। कक्षा 10 में कितने क्या होंगे। चलो सबसे पहले इसको हल कर लें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मानने से। हमें मानना पड़ेगा कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है ना। तो अपन ने लड़के और लड़कियों की ये मान ली। अब हम बनाते हैं समीकरण। तो उसने बोला था हमसे, क्या बोला था कि उसने बोला था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कि क्लास 10th में 10 स्टूडेंट हैं, तो हमारे पास होगा कि 10 स्टूडेंट पता तो नहीं है कि लड़के हैं या लड़कियां, तो इसलिए लड़के और लड़कियां दोनों को जोड़ लें तो टोटल 10 स्टूडेंट हैं। और ये हमारा हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 हो गया। इसके बाद उसने बोला हुआ है, अगली लाइन में अगर हम आ जाएं तो उसने बोला है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम दूसरा समीकरण देखते हैं। तो उसने क्या बोला है कि भाई लड़कियों को y माना था, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसको हम बोल देंगे समीकरण 2। ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 का पहले हल कर लेते हैं अपन। तो समीकरण 1 का हल करें तो हल करने के लिए हमें बॉक्स बनाना होगा, जैसे हमने क्लास 9th में किया हुआ है। याद हो तो आप लोगों को क्लास 9th में क्या करते थे, हम 3 मान कोई मान लिया करते थे। तो इसमें भी हम वही करेंगे। x और y। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हमें समीकरण 1 में जो मान मानना है, अगर 9th में ये क्वेश्चन किया हुआ है तो हम देखते थे कि कोई भी मान लिया करते थे। तो यहाँ भी कोई भी मान लेंगे, सभी मान यहाँ पर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं पहला मान जो इसमें मान लेता हूँ वो होगा 0। कुछ नहीं है तो 0 ही मान लो। अब समीकरण 1 से देखते हैं 0 को। तो समीकरण 1 हमारे पास है कि x + y बराबर 10। मैंने x बराबर 0 ले लिया तो y बराबर मेरे पास 10 आ जाएगा। ये मेरा पहला मान निकल आया। तो y बराबर 10। दूसरा मान मैं मान लेता हूँ दूसरा मान 4 मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्राफ उतना ही बड़ा है, इसलिए मैंने 4 मान लिया। आपका मन करे आपका ग्राफ बड़ा हो तो आप कोई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने फ़िलहाल 4 ले लिया। तो समीकरण हमारे पास है x + y बराबर 10। अब मैंने यहाँ पर x बराबर अगर 4 ले लिया है तो 4 को हटाओ और मतलब x को हटाओ और 4 को लगाओ। 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस का, और y बराबर हमारे पास आ गया 6। यानी कि 4 रखने पर y का मान 6 आया। अगला मान मैं मान लेता हूँ, अब मेरा 6 निकला था ना, मैं 6 मान लेता हूँ। 6 मान लिया।
कोई डाउट वाली चीज़ ही नहीं। अब मैंने x प्लस वाई बराबर 10 था, तो x बराबर मैंने क्या मान लिया है 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास कि 10 में से 6 उस तरफ गए माइनस का, तो ये आया 4, y बराबर मेरा आ गया 4, तो यहाँ आ गया 4। ये तो हमें पहले समीकरण के हल मिल गए हैं। अब समीकरण 2 के लिए करते हैं, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। समीकरण 2 को हमने ये उतार लिया है। अब करने का तरीका वही है हमारा कि हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें 3 मान निकालेंगे। एक्स वाई ले लिए, तो हम x का मान लें, सबसे पहले वही 0 मान लेते हैं। तो y बराबर x प्लस 4 जब 0 रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 4 आएगी, तो ये आ गई हमारे पास 4। दूसरी वैल्यू हम यहाँ 1 रख लेते हैं, तो y बराबर x प्लस 4 तो है ही, तो यहाँ पर x हटेगा, x की जगह पर 1 आ जाएगा, तो ये 4 और 1 5, y की वैल्यू दूसरी आ गई हमारे पास 5, यानी कि 1 रखने पर 5 आ गई। अगली वैल्यू देखें हम तो वो होगी y बराबर x प्लस 4, x है हमारी 2 और 4 तो है ही, 4 और 2 6, ये निकल आया हमारी तीनों वैल्यू। अब दोनों समीकरणों की हम मान तो निकाल चुके हैं, अब इनको ग्राफ में भी बना के देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। समीकरण 1 व 2 के हल हमने यहाँ उतार लिए हैं, अब इनको ग्राफ पेपर भी बना के देख लेते हैं कैसे बनेंगे। तो समीकरण 1 के लिए देखते हैं, पहले हमें पहला मान दिया हुआ है समीकरण 1 के लिए 0 और 10, 0 10 दिया हुआ है, तो बना यहाँ पर x बराबर हमें दिया है 0, इसे बोलते हैं हम x, इसे बोलते हैं हम y। तो x बराबर कितना दिया है 0, तो 0 यहीं के यहीं होगा। अब 0 यहीं के यहीं होगा तो इसका मतलब 10 इस पर आएगा तो वो आएगा ऊपर, तो ये बनेगा हमारा इधर, ये बनेगा इधर। इसको हम मोटा मोटा सा बना देते हैं, ये इधर बनेगा 10 पर। दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4 6, 4 6, तो 4 6 देख लें कहाँ बनेगा, तो पहले x पर आएगा 4, तो x पर आया 4 यहाँ, और y पर है 6, तो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, तो ये 4 और 6 कहाँ मिलेंगे हमें मिलेंगे यहाँ, तो 4 और 6 हमें यहाँ मिल गया, ये 4 और 6 मिल गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारे पास जो है 6 4, तो ये हमें x पे मिला है पहले 6 और y पे मिला है कितना 4, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे यहाँ, ये यहाँ। अब कुछ नहीं करना है, तीनों पॉइंटों को हमें मिला देना है। तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो जो लाइन मिलेगी ये हमारी एक लाइन बन गई, सीधी लाइन जो हमारी इन पॉइंटों से होके जा रही है। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 की भी बना लें। अब यहाँ पर हमें समीकरण लिखना पड़ेगा, ये कौन सा समीकरण था, ये समीकरण था हमारा x प्लस वाई बराबर 10 के लिए, ये लाइन मिली है हमें। दूसरा वाला जो है उसको देख लेते हैं कि दूसरा वाला जो है हमारा वो बना है, पहला पॉइंट बोल रहा है 0 4, पहला 0 4 है, यानी कि x बराबर 0 लिया हमने और y बराबर हमारे पास 4 है, यानी कि ये पॉइंट हमें मिलेगा कहाँ, यहाँ मिलेगा। अब वहाँ हमने गोला लिया था, यहाँ स्क्वायर ले लेते हैं, है ना, तो भाई हमें मिला 4 पे। दूसरा पॉइंट कहाँ मिला हमें, दूसरा पॉइंट मिल रहा है हमें
वो है 1 और 5। तो ये हमें मिला 1 5, एक तो ये रहा और 5 ये रहा, तो ये मिला हमें यहाँ, यानी कि ये दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया। तीसरा पॉइंट है हमारा, वो है 2 और 6। अब 2 और 6 देख लेते हैं कहाँ मिलेगा। 2 तो हमारा ये रहा और 6 हमारा ये रहा, तो 2 6 यहाँ मिला, यानी कि ये यहाँ मिलेगा। अब इनको भी मिला देते हैं हम, इनको मिलाएंगे तब हम अब जो हमारी ये लाइन मिली है ना, इस लाइन में इस पॉइंट ने हमें कट किया है, वो कहाँ किया है, इस पॉइंट पर। और ये जो पॉइंट है उसको देखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे ये एक्स अक्ष पे हमें कौन सा पॉइंट मिला है, एक्स अक्ष पे हमें ये पॉइंट मिल रहा है 3, यानी कि x बराबर हमारा 3 आंसर है। और y अक्ष पर ये मिल रहा है हमें 7 पर, तो यानी कि y बराबर हमारा 7 आंसर है। ये हमारे लड़के और लड़कियों की संख्या है। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।